तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा था कि जब कॉल आ गई कि हाँ ठीक है कि अब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? यार घर वाले तो हमेशा खुश ही रहते हैं, बट एक्चुअली वो डिलेमेटिक होते हैं, मैं बताऊँ तो। हम्म। खुशी के साथ साथ में भाई उनको ये होता है कि हाँ लड़का हमारा बहुत दूर जा रहा है, वो भी पहली बार जा रहा है। थोड़ा भाई डिलेमेटिक खुद भी हो जाते हो यार आप, जब ऐसा करने जा रहे हो, है नहीं। दिल्ली घूमा है, भी इंडिया में घूमे हैं, बहुत घूमा है, बट पहली बार मैं जब वहाँ गया तो उसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट ली होगी? इंटरनेशनल फ्लाइट ली मेरी ना, वाया बैंकॉक थी, अच्छा। थाईलैंड से, राइट। थाई एयरलाइंस अच्छी एयरलाइंस है। तो वहाँ पहुँचा मैं, फिर सब कुछ सही था। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट बोर्ड करते हैं ना, वो आपको एक पैम्पलेट देते हैं। ओके। उस पैम्पलेट में ना आपको अपने पूरे डिटेल्स भरने होते हैं, और ना कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं, उनके आंसर्स देने होते हैं। जो उनकी बायोस्फीयर है ना, वो उसको बहुत प्रिजर्व करते हैं। तो ना आप यहाँ से बीज लेके नहीं जा सकते हो, अच्छा। ठीक है। बीज नहीं लेके जा सकते हो, लकड़ी लेके नहीं जा सकते हो। जो उनके बायोलॉजी को डैमेज करती है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं वहीं पे, ओके। ठीक है। अब मेरे साथ दिक्कत क्या थी भाई, देख मैं पहली बार जाता ना, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मुझे पता था कि पर्टिकुलरली लेके नहीं आ सकता, हम्म। बट इतना ज़्यादा नहीं पता था कि कितने ज़्यादा लेवल पे हैं, तो ठीक तुम है। क्या कैरी कर रहे थे भाई? अब भाई मैं लेके गया था, देख कुछ मसाले, अच्छा। बहुत बेसिक से मसाले दिखे ना, वो बीज होते हैं। जैसे जीरा है, वो क्यूमिन सीड होता है, राइट। राइट। अब भाई ये बात ना पता तो थी, बट ये नहीं पता था कि ये बैंड है इनके लिए। तो वो पैम्पलेट दिया, मैंने उसमें चेक कर दिया कि हाँ भाई बीज है मेरे पास। भाई मैं वहाँ पहली बार गया था ना, चकला बेलन लेके गया था। अब देसी इंसान रोटी कैसे बनाएगा? सही बात है। अब भाई पहली बार तुम जाओगे, तुम्हें भूख लगी, तो ये थोड़ा ना भगते भगते परचूने की दुकान पे गए सामान लेके आ रहे हो, है ना, कि भाई अंदर हाँ, जो रखा हो निकालो, खाना बनाओ और खाओ, सही बात है। है ना भाई। तो कुछ चीज़ें मैं कैरी करके लेके जा रहा था। अब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मेरे पे टिक था, तो उसको ना वो देखते हैं, और उसमें ना इमिग्रेशन में कुछ मार्क कर देंगे वो, और उसको आप कोड को लेके जाओगे बाहर की तरफ, तो आपको ना अलग अलग क्यूज़ होती हैं। अच्छा। एक्चुअली क्यूज़ नहीं, वो एग्जिट्स हैं, तो वो अलग अलग एग्जिट्स में आपको लगा देती है। तो अगर आपको पहले एग्जिट में डाला तो आप स्ट्रेट आउट हो, सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब सेकंड पे हो तो उन्होंने मुझे एक्चुअली सेकंड पे भेजा था। अच्छा। थर्ड और फोर्थ उतने ही सीवियर थे, जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो थर्ड और फोर्थ में भेजते हैं। हम्म। तो मेरे को ज़्यादा सीवियर चेक बॉक्सेस नहीं थे, तो मेरे सेकंड में भेजा। भाई वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड, तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने मेरे जो सारा सामान था ना, उसको लेकर उन्होंने उसमें स्कैनर्स में डाल दिया। हम्म। और स्कैनर्स में मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया था कि इस बड़े वाले बैग में सब कुछ है। तो वो बड़े वाला बैग गया, उन्होंने उसे खुलवा दिया कि भाई इसमें क्या है, मुझे दिखा। हम्म। तो मैंने भाई एक कुकर के अंदर सामान रख रखा था, सारे मसाले। उन्होंने उसे खोला, उसमें सारे मसाले निकल के आए। तो उसमें जितने भी कमर्शियली पैक थे उन्होंने उसे अलाउ कर दिया, बट अगर उन्हें कुछ भी अलग लगा तो उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके। बट मुझे नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ इंडिया का मिलता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ पे इंडियन स्टोर्स होते हैं, आप वहाँ जाओ सारा सामान उठा लो। बस दिक्कत ये होती है कि डॉलर्स में होते हैं, हम्म। ठीक है, तो महंगे होते हैं। यार महंगा क्या, फर्स्ट टाइम अगर कोई जा रहा है तो वो वाली बात है ना कि देसी बंदा कन्वर्ट करके देखेगा। बिल्कुल भाई, पहले 2 महीने पहुंचने के बाद मैंने कन्वर्ट करके ही देखा। कुछ भी लेने आता था ना भाई, तो वहाँ पहले कन्वर्जन दिमाग में ना ऑटोमेटिकली चलता है। हम्म। 2-3 महीने बाद अब नॉर्मल है, बट पहले तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होता था कि भाई कितने का पड़ रहा है, लूँ ना लूँ, सोचूं, इंसान सोचता है एक्चुअली में। तो उस दिन मैंने पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे इतनी गलती करी कि आज तक मैं ऑस्ट्रेलिया में जब भी एंट्री करता हूँ ना, मेरी फुल्ली चेकिंग होती है। मैं उनके रेड जोन में हूँ, हाई रेटेड पर्सन हूँ। मैं बाली से वापस गया, मेरे पास कुछ सामान नहीं था, एक ट्रॉली था, बट उन्होंने मेरे को पूरी चेकिंग कर दी। ये एक टाइम अगर गलती हो गई है तो आप उनके यार अगर हिट उनको लिस्ट में ऐसा आ गए? लगता है कि आप उनके लिए एक हाई अलर्ट इंसान हो, तो वो आपको हर बार चेक करेंगे। ओहो। मैंने 2-3 बार एंट्री करी ऑस्ट्रेलिया में, भाई हर बार उन्होंने डॉग बुला लिया मेरे ऊपर। क्या बात है भाई। और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहाँ जीरा लेके गया था, अरे यार। और जीरा उनके लिए बैंड है। मैं बाली से गया, एक नेटिव बंदा था वहाँ का, बट वो मुझसे हिंदी में पूछा था, डू यू हैव एनी मसालाज विथ यू? मैं कह रहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम बाली, आई डोंट हैव एनी मसालाज विथ मी। तो ऐसे ऐसे भाई, अब ऐसे ऐसे हरकतें होती हैं मेरे साथ। और मेरी बाली की जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना, वो डिले हो गई थी। अच्छा। तो क्या होता, बाली से मैं गया था मेलबर्न, और मेलबर्न से जाना था मुझे सिडनी। हम्म। अब वो बंदा मुझसे ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे था कि भाई मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है, तुझे चेक करना है, कर ले, अंदर कुछ नहीं है। बट स्टिल ही हैज़ टू आस्क, बिकॉज मैं रेड जोन में आ चुका हूँ ऑलरेडी। तो कोई तरीका नहीं है क्या कि रेड जोन से बाहर निकलने यार का? अब जब मैं 10 दिन बाद जाऊँगा तो पता चलेगा कि मैं रेड जोन से बाहर आया हूँ या स्टिल रेड जोन में ही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एंट्री करी थी, हम्म। तो क्रिसमस हॉलीडेज़ के बाद गया था, तो भाई उन्होंने मुझे रेड जोन में खड़ा करके और एक लेब्राडोर बुला लिया था। तो मेरे साथ 3 और पैसेंजर्स थे, और वो लेब्राडोर सूंघ के गया था हम सब पे। तो कुछ था नहीं हम पे, एक्चुअली मेरे पे कुछ भी सामान नहीं था। अब मैं जाता हूँ, कुछ भी नहीं लेके जाता हूँ, देखते हैं बट। सही है यार।